हमें पता चलता है कि जिन्वू की स्कूल में उसकी सिस्टर की टीचर के साथ में मीटिंग है, जिन्ना जो है। तो वो दोनों जने स्कूल के लिए रेडी होते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने पे जिन्वू की जो है उसके टीचर के साथ में मीटिंग होती है। मीटिंग में टीचर जिन्वू को बोलती है कि जो उनकी बहन है जिन्ना, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हैं और उनके ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और जिन्वू को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए। तो जिन्वू इस चीज़ के लिए एग्री करता है और कहता है कि मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आने दूंगा। टीचर जिन्वू से पूछती है कि अगर कल को जिन्ना की पावर्स मिल जाती हैं तो क्या उसको हंटर बनने देगा, जिसके लिए जिन्वू मना कर देता है। देन सीन स्विच होता है और एक लड़की से मिलने जिन्वू जाता है, जो कि फर्स्ट सीजन में उसकी स्ट्राइक टीम का पार्ट थी और जिन्ना की फ्रेंड भी होती है। और वो लड़की से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लड़की जिसके लिए एग्री कर जाती है। अदर साइड हमें दिखाया जाता है डोंगसू शहर में आ चुका है, जो कि जिन्वू को मारना चाहता है। सीन शिफ्ट होकर एक मीटिंग में जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बीस्ट के पास में अब थोड़ी दूरी तक उड़ने की पावर्स भी आ चुकी हैं। देन अगेन जिन्वू के पास सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू उस लड़की को लेके एक स्ट्राइक टीम का पार्ट बनने के लिए आया है। एक स्ट्राइक टीम के अंदर ए रैंक का एक मेंबर, बी रैंक के 5 मेंबर, सी रैंक के 2 मेंबर और ई रैंक के 2 मेंबर होते हैं। तो इस स्ट्राइक में जिन्वू इसलिए उस लड़की को लेके आता है ताकि उसे पता चल सके कि हंटर के जो स्ट्राइक्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं और उसे ये फील्ड छोड़ देना चाहिए। देन जैसे ही वो सारे एंटर करते हैं पोर्टल के अंदर, तो पोर्टल जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो, रेड कलर के पोर्टल्स को काफ़ी खतरनाक दिखाया गया है और इनकी टीम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और जो खतरे का लेवल होता है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे टाइम जोन भी नॉर्मल टाइम जोन से काफ़ी अलग है और पूरी की पूरी टीम किसी एक बर्फीले प्लेस पे पहुंच जाती है। वहाँ पे पहुंचते ही इनकी टीम के 2 वीकेस्ट मेंबर्स के ऊपर आइस एरोस से हमला होता है, जिसमें एक की मौत हो जाती है, परंतु लड़की को जिन्वू बचा लेता है। देखने में पता चलता है कि ये लोग आइस एल्व्स हैं और इनको मैं पूरे वीडियो में आइस विलन्स के नाम से कंसिडर करूँगा। देन टीम डिसाइड करती है कि उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए और जो कमज़ोर हैं उनको एक जगह पे सेटल रहना चाहिए और ज़िंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि जो ए रैंक की स्ट्राइक टीम होगी वो जाएगी और यहाँ पे खड़े सारे बीस्ट को मारेगी ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके। और दूसरी टीम जिसमें कि ई रैंक और सी रैंक के बचे हुए मेंबर्स रहेंगे, वो लोग यहीं पर रुकेगी और अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। उसी बीच बी ए रैंक में एक लड़की होती है जो कि सी रैंक के मेंबर्स के साथ में रुक जाती है, और फिर ए रैंक की जो टीम होती है वो लोग आगे बढ़ते हैं जंगल में। और जंगल में जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोग का सामना आइस बियर्स के साथ में होता है, और वहाँ पे वो लोग एक साथ में मिलकर उनसे फाइट करते हैं। और वो फाइट बहुत कमाल की है, आप लोग जब ये सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो फाइट देखने में। हालांकि उस फाइट के ज़्यादा सीन्स उसमें एडिड नहीं है सीरीज में। सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि पोर्टल के रेड पोर्टल के बाहर दोनों एस रैंक के मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रही है। फिर सीन अंदर पोर्टल के अंदर दिखाते हैं, जिसमें जिन्वो की टीम भी एक ग्रुप से लड़ रही होती है, जिसमें आइस बियर्स से काफ़ी हमला होता है, बट जिन्वो ने सारे के सारे आइस बियर्स को अकेले ही डिफीट कर दिया है। उसके बाद जिन्वो अपनी पूरी टीम को सेफ प्लेस पे कैंप के लिए बिठा देता है और अकेले ही आइस बियर के झुंड को ढूंढने के लिए चला जाता है ताकि वो उनको डिफीट कर सके। फिर जब आइस बियर्स की पूरी टीम मिलती है तो जिन्वो अपनी पूरी गोस्ट आर्मी को उठाता है और उनके और आइस बियर्स के बीच में वहाँ पे काफ़ी लड़ाई होती है। जिन्वो इसमें पार्ट नहीं करता। देन जब सारे के सारे आइस बियर्स हार जाते हैं तो आइस बियर्स का जो लीडर होता है वो बाहर आता है और सारे के सारी आर्मी को एक अकेला ही मार देता है। देन जिन्वो अपनी टीम में जो इग्रिस है उसका सोल्जर, उसको बुलाता है और टीम आइस बियर का लीडर और इग्रिस के बीच में लड़ाई होती है। आइस बियर वहाँ पे हार जाता है और इग्रिस जो है हमारा वो वहाँ पे इजीली उसको डिफीट कर देता है। देन सीन स्विच होता है और हमें दिखता है कि जो टीम ए है वो पूरी की पूरी टीम एग्जीक्यूट कर दी जा चुकी है आइस विलन्स के द्वारा, और उसमें जो हमारा ए रैंक का पर्सन था सिर्फ वही उन लोगों से अपनी जान बचा के भाग पाता है। जब वो ए रैंकर वापस आता है तो वो देखता है कि जो वीकलिंग्स को वो छोड़ के गए थे वो लोग बैठ के आराम से कैंप फायर कर रहे हैं। ये देख कर ए रैंक का हंटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वीकलिंग्स को मारने की कोशिश करता है, बट जो जिंगवू है वो उसको रोक देता है बीच में ही इंटरप्ट करके और उस ए रैंकर को अनकॉन्शियस कर देता है। और ऑल्सो जिंगवू ने पूरी की पूरी जो आइस आर्मी को हराया था आइस बियर्स की, उन सबको अपनी गोस्ट आर्मी में शामिल कर लेता है। पोर्टल के बाहर हमें दिखाया जाता है कि दोनों एस रैंक के मेंबर्स के बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, बट उनके बीच में एक मेंबर आ जाता है जिसने कि जिन्वू का फर्स्ट टाइम में स्ट्रेंथ का एनालिसिस किया था कि इसका रैंक बढ़ी है या कम हुई है। तो उसी में से एक मेंबर आता है उन दोनों के बीच में और उन दोनों को लड़ने से रोक देता है वहाँ पे, ताकि फाइट आगे ना बढ़े। फिर वापस अंदर शिफ्ट होता है और जिंगवू आइस विलन्स को अपीयर होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सारे इनविजिबल मोड में खड़े हो रहते हैं और पूरे पूरे वीकलिंग्स को घेर खड़े रहते हैं।
पर जिंगू बोलता है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, सामने आओ। आइस विलन्स की आर्मी का जो लीडर होता है वो सामने आ जाता है पूरी आर्मी के साथ में, एंड वो जिंगवू को चैलेंज करता है। तो जिंगवू भी अपने सारे के सारे गोस्ट सोल्जर्स को सम्मान करता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आइस विलन्स एंड जिंगवू की गोस्ट आर्मी के बीच में लड़ाई शुरू होती है। और वो बैटल वर्थ इट थी, जितना भी हम लोगों ने वेट किया है सोलो लेवलिंग देखने के लिए, आप इस लड़ाई को देखेंगे और उस टाइम को वर्थ इट बोलेंगे। बहुत कमाल की फाइट है यहाँ पे। देन इसके बीच में जो लीडर है वो जिंगवू से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिंगवू को ये बात तुरंत पता चल जाती है कि वो अकेले इसको नहीं हरा सकता। वो और इग्रिस भी अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे लीडर के साथ में तो भी ये दोनों हार जाएंगे। फिर वो सोचता है कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि हम लोग इसको हरा पाए। इतनी देर में जो टिम थोड़ी दूराई पे अनकॉन्शियस पड़ा था उसको होश आ जाता है, और वो टिम जिन्वू को पीछे से मारने की कोशिश करता है, बट इग्रिस बीच में आ जाता है और टिम को मार देता है। टिम के मरते ही जिन्वू उसको अपनी गोस्ट आर्मी में शामिल कर लेता है, और टिम का जो सोल रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है। और लीडर से फाइट करने के लिए इग्रिस, जिन्वू और टिन तीनों मिलके एक साथ लड़ाई करते हैं ताकि लीडर को डिफीट कर। एंड इस लड़ाई के अंदर काफी अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स डाले गए हैं। जब आप इस लड़ाई को देखेंगे तो आपको प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा एक तरीके से, कि कैसे वो डिफीट कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं। डिफीट होने के बाद वो कैसे दोबारा से बाहर आ रहा है, कैसे वापस खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन सीक्वेंस सीन बना है, बहुत अच्छा एक्शन सीन है, आप इसको देखेंगे मजा आ जाएगा। अब क्योंकि इन लोगों ने आइस विलन के लीडर को मार दिया है तो पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाता है, और इसमें से बचे हुए चारों के चारों मेंबर वापस जो ई रैंक के थे और सी रैंक और एक बी रैंक की जो लड़की थी वो लोग वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। बाहर आते हैं तो जिन्वू और जो एस रैंक का वो हंटर है उसके बीच में थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। उसके बाद जिन्वू लड़की को घर छोड़ने चला जाता है। लड़की को घर छोड़ने के बाद जिन्वू वापस अपने घर की तरफ जब निकल रहा होता है तब दिखाया जाता है कि जिन्वू उस बैटल के पूरे पोर्शन में सिर्फ एक उस लीडर के हथियार को ही अपने पास एज अ विनर प्राइज जीत पाया है। जिन्वू ने लीडर के सोल को भी अपनी गोस्ट आर्मी में शामिल करने की कोशिश करी, बट उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। देन जिन्वू अपने घर पे दिखाया जाता है, जिसमें प्लॉट को एक ट्विस्ट पे छोड़ा जाता है कि ये तीसरी बार हो रहा है, बट क्या तीसरी बार हो रहा है इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं।